पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं सुरांधा शेखर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बटन मशरूम से कमाएं कम लागत में अच्छी आय। बेर के बागों से कैसे लें अधिक फलोत्पादन। आज के समय में खेती योग्य भूमि कम होती जा रही है और ऐसे में किसानों को कम भूमि से अधिक आय कमाने के लिए परंपरागत खेती से हटकर कुछ अलग करने की जरूरत है। इसलिए आज हम आपको ऐसे ही प्रगतिशील किसान राजेश से मिलवाने वाले हैं, जो कम लागत में बटन मशरूम उगाकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं क्या है इनकी सफलता का राज। देखो जी, अभी हमारे यहाँ पे एक बटन मशरूम है जो हम ये अभी हाल में हमने उगा रखी है। ये 12 महीने चलती है और ये सबसे ज़्यादा डिमांड इसी की है। तो वही है चीज़, तो वही बनानी चाहिए कि भाई जिसकी मार्केट में डिमांड हो और किसी को परेशानी ना आए सेल करने में। तो बटन मशरूम उगाते हैं हम। 2010 से हमने शुरू किया था। एक कच्ची झोपड़ी से शुरू किया था हमने, 2 झोपड़ी से शुरू किया था और धीरे धीरे हम इसमें झोपड़ियों में बढ़ते चले गए। और जैसे जैसे काम हमें अच्छा लगा ये, तो हम अब इसमें पक्के यूनिट में काम आ गया हमारा, कंट्रोल यूनिट में काम कर रहे हैं हम। ये हमारे पास 1.5 एकड़ ज़मीन है। अभी हमारे 2 रूम बने हुए हैं। अभी जैसे हमारा एक रूम है, 30 टन कंपोस्ट आती है इसमें। देखो जी, शुरुआत में है जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है, उसमें हमने एक तालाब बना रखा है जिसमें हमारे भूसे की जो ट्रॉली आती है हम उसमें डिप करते हैं पहले। वहाँ से निकाल के फिर हम फेस 1 में डालते हैं। जो भी इसमें मुर्गी खाद मिक्स होती है, यूरिया मिक्स होता है और बिनोला खली भी डालते हैं। वो सब की अब अपनी है। हम प्रॉपर तरीके से खाद बनाते हैं और खाद किसी किसान भाई को चाहिए तो हम खाद सप्लाई भी करते हैं, बेचते भी। किसान भाइयों, मशरूम की खेती का मुख्य आधार कंपोस्ट खाद है। तो दीर्घ अवधि विधि से कंपोस्ट बनाने के लिए आवश्यक सामग्री है गेहूं का भूसा, गेहूं का चोकर 15 किलोग्राम, CAN 9 किलोग्राम, SSP 3 किलोग्राम, MOP 3 किलोग्राम, यूरिया 3 किलोग्राम, जिप्सम 30 किलोग्राम, फ्यूराडॉन 30 ग्राम को मिलाकर फर्श पर ढेर बना लेते हैं। इसके बाद इसकी पलटाई करते हैं। प्रथम पलटाई 6वें दिन, दूसरी पलटाई 10वें दिन, तीसरी पलटाई 13वें दिन, इसके बाद 16, 19 और 25वें दिन करते हैं। इस प्रकार से कंपोस्ट तैयार करते हैं और इस कुंतल तैयार कंपोस्ट में 600 से 750 ग्राम स्पॉन अच्छी तरह से मिलाया जाता है और ये कार्य बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है। और ये जब हम बिल्कुल फ्रेश नया बैग हम कंपोस्ट का भर के रखते हैं, बिजाई करके रखते हैं, तो 12 से 14 दिन में हम केसिंग के उसमें आ जाता है
और वही 12 से 14 दिन में हमारी मशरूम फिर स्टार्ट हो जाती। टोटल 28 से 30 दिन में हमारी मशरूम निकलनी शुरू हो जाती है। केसिंग करने से लगभग 10 से 15 दिन बाद मशरूम निकलने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद उसमें पानी का छिड़काव करते हैं, उसमें नमी की कमी न होने दें। पानी का छिड़काव इतना करें कि केसिंग मृदा के नीचे तक पानी नहीं जाए। इस तरह से केसिंग करने से 18 से 20 दिन बाद मशरूम निकलने शुरू हो जाते हैं। तुड़ाई तो देखो जी, अब जैसे ये है, एक साइज होता है इसका 25 से 30 mm का साइज होता है। तो तुड़ाई इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, कोई कस्सी फावड़ा नहीं चलाना है। एक हल्का सा मैं आपको दिखा दूं, इसको छोटा सा एक यूं पकड़ के मूव करना होता है, बस ये तुड़ाई होगी। इसकी यहाँ से चक्कू से इसको कट जाएगा ये, और अपना पैकिंग तैयार है। और एक बैग में जैसे लगभग ये 10 किलो का बैग होता है, तो 20% 2 किलो, 2-2.25 किलो, 2.25 किलो मशरूम एक बैग देता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम खाद भी अपना खुद का तैयार करते हैं, और ग्रोइंग भी हमारी खुद की अपनी है, पैदावार खुद की है। तो इसमें काम बहुत बढ़िया है। कोई भी हमारा किसान भाई करना चाहे, लगन से मन लगा के करे, तो काम बहुत अच्छा है। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से नौकरी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको अगर एसी यूनिट में अगर हम कंट्रोल उसमें अगर जाते हैं, तो हमारा इसमें लगभग कॉस्ट आती है 80 से 85 रुपये पर केजी खर्चा आता है। और मार्केट का अगर मैं आज की डेट में बोलूँ तो 150 से 200 रुपये किलो का रेट है। तो मोटा मोटी मान के चलो सारा खर्चा 35 से 40% इसमें हमारे पूरी टोटल खर्चा निकाल के हमें सेविंग होती है 35 से 40% की। इसकी मैंने 2010 में मुरथल हैक एग्रो में ट्रेनिंग ली थी। डॉक्टर अजय यादव हैं वहाँ के जो इंचार्ज हैं। हमने वहीं जाकर उनसे मिला था, उनसे परामर्श लिया, उनसे सलाह ली, उसके बारे में जाना। और मैं तो किसान भाइयों को सबसे पहले ये कहूँगा कि भाई अगर किसी को मशरूम की खेती करनी है तो उसके पहले उसकी ट्रेनिंग ज़रूरी है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में बेर की बागवानी बड़े पैमाने पर की जाती है और प्रदेश के जिन किसानों ने बेर के बाग लगा रखे हैं, वे बेर के बागों से अधिक फलों का उत्पादन लेने के लिए इस समय कौन कौन से कार्यों को कर रहे हैं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि अनुसंधान केंद्र उमेदगंज कोटा के सहायक आचार्य डॉक्टर R.K. यादव। बारिश जहाँ ज़्यादा होती है तो घास भी बहुत ज़्यादा हो जाती है बगीचे में। तो जो बीच में जगह बचती है उसमें हम हैरो चलवा के उसकी मतलब मिट्टी में मिला देते हैं घास को, और थावलों को साफ रखते हैं। एक बात ये भी ध्यान रखें कि कोई भी शाखाएं ज़मीन से नहीं टकरानी चाहिए, मतलब क्योंकि सॉइल सरफेस से जो शाखा टच होती है उसमें जो सॉइल बोर्न डिजीज है वो उनके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए कोई भी फल वृक्ष का बगीचा हो उसमें यह विशेष ध्यान रखें कि जमीन से लगती हुई कोई शाखाएं हैं तो उनको काट दें। किसान भाइयों, फलों में बेर को गरीबों का मेवा कहा जाता है क्योंकि इसमें कई तरह के विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन, खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसका फल काफी सस्ता होता है और आसानी से सभी जगह पर मिल जाता है।
इसके बाग अपने प्रदेश में बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं। इसकी बागवानी से किसान अच्छा लाभ भी कमाते हैं। किसान भाइयों, बेर के बाग में पुष्पन से फलन की अवस्था पर कई तरह के कीट और रोगों का प्रकोप भी होता है। जो बागवान इसकी सही पहचान करके समय पर नियंत्रण कर लेते हैं, उन्हें अधिक फलोत्पादन मिलता है। एक इसका जो मुख्य रोग है वो है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको छाछिया रोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पत्तियों के ऊपर सबसे पहले जो इसका प्रकोप होता है पत्तियों के ऊपर आता है। तो पत्तियों पे जैसे राख जैसे सफ़ेद सा पाउडर जम जाता है पत्तियों के ऊपर, क्योंकि ये जो रोग है पहले पत्तियों पे आएगा, उसके बाद में फलों पे आएगा। तो फल की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी और मार्केट में उसका दाम अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए फंजीसाइड जो जैसे केराथेन है या कोई भी जो सिस्टेमिक फंजीसाइड वगैरह होती है उनका हम स्प्रे करते रहें और अपने फल बगीचे को इन कीट बीमारियों से दूर रखें। बागवान भाइयों, यदि बेर के फलों पर काले धब्बे दिखाई दें तो इसकी रोकथाम के लिए 250 ग्राम मैंकोजेब 75 WP का 100 लीटर पानी में घोल तैयार करके 15 दिनों के फासले पर छिड़काव करना चाहिए। जो अपनी फ्रूट फ्लाई है, फल मक्खी जिसको बोलते हैं, क्योंकि बेर में बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप होता है फल मक्खी का। तो फल मक्खी क्या करती है, जैसे ही हमारा फल बन जाता है उसके बाद में उस नई ग्रोथ मतलब जो डेवलपिंग फ्रूट होता है उसमें वो एग लेइंग करती है, अंडे देती है। और वो जो अंडा है बाद में जैसे जैसे फल बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो अंडा से लार्वा, लार्वा से प्यूपा बन के और उसमें फल को अंदर ही अंदर खा के सड़ा देते हैं। जब फल हम बाहर से देखते हैं तो एकदम चमकीला स्वस्थ दिखता है, पीला रंग का हो जाता है, लेकिन जैसे ही काटते हैं तो अंदर लट हमको दिखाई देती है, वो फल मक्खी की लट होती है। इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी फल बनने की अवस्था आए उस समय हमको इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे मतलब फ्रिक्वेंटली करते रहना चाहिए। बेर के बाग में अधिक नुकसान पहुंचाने वाला मुख्य कीट है फल बेधक और फल मक्खी। क्लोरोपाइरिफॉस प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। छिड़काव करने के 1 सप्ताह तक फल नहीं तोड़ना चाहिए। फल मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियान 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंदर से छिड़काव करना चाहिए। फल मक्खी में एक काम और किया जा सकता है कि इसमें इसके नियंत्रण के लिए जो मिथाइल यूजेनोल के जो ट्रैप होते हैं वो जगह जगह पे 1 हेक्टेयर के बगीचे में लगभग 10 से 12 जगह उसमें पेड़ों में लगा दें, ताकि उसमें उस ट्रैप में इंसेक्ट आके और उनकी पॉपुलेशन कम हो जाए। एक इसमें किसानों को महत्वपूर्ण कार्य ये भी करना चाहिए, जो फल मक्खी से प्रभावित है और वो जमीन पे गिर गए हैं उनको उठा के गड्ढा खोद के गड्ढे में दबा देना चाहिए, क्योंकि वहाँ गंदगी रहेगी तो उसका जो चक्र है कीड़े का, अंडा, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट, वो जो चक्र है वो नहीं टूटेगा, और वो नहीं टूटेगा तो साल दर साल वो रोग जो कीट है हमारा आता रहेगा। इसलिए फल बगीचों के अंदर साफ सफाई बहुत आवश्यक है। साफ सफाई रखेंगे तो कीड़े बीमारियों का जो प्रकोप है वो बहुत कम होगा। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। पर कुछ कुत्तों का एक स्पाइरल स्लाइड पर मजे करने का वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। सभी एक एक करके झूलते हुए, फिसलते हुए नजर आए। एक बिल्ली के बच्चे का अपनी मां के साथ खेलने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है। दोनों घर के अंदर एक सोफे पर बैठे हुए नजर आए। एक पार्क में पांडे का मस्ती करने का वीडियो भी देखा जा रहा है। पांडा पेड़ों के बीच से निकलकर पार्क के गलियारे में पहुंचकर वहां से लुढ़कना शुरू कर दिया। और सोशल मीडिया पर एक बिल्ली का मसाज करवाने का वीडियो भी इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। एक गाय का बॉल से खेलने का वीडियो भी इंटरनेट पर देखा गया। ये गाय एक मैदान में बॉल से खेलती हुई नजर आई।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई अदरक की फसल लगाते हैं, लेकिन देखने में आता है कि किसान अदरक की फसल में किए जाने वाले कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से फसल में कई तरह के रोगों का प्रकोप हो जाता है और उत्पादन में कमी आने से किसानों को आर्थिक हानि होती है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या न आए, इसके लिए आप अदरक की फसल में समय रहते कैसे करें रोगों का नियंत्रण, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ शिशुपाल सिंह से। अपनी एक बीमारी जो रहती है वो बहुत ही भयंकर रहती है, जिसके कारण आपकी फसल पूरी तरह नुकसान हो सकती है, जो कि आर्द्र गलन के नाम से जानी जाती है, जड़ सड़न के नाम से जानी जाती है, प्रथम सड़न के नाम से जानी जाती है और आपको दूर से ही पौधे में देखने को मिल जाएगी, जो कि पूरे पैच एक पौधे से शुरू होती है और पूरा पैच का पैच आपको देखने को मिलता है। तो फफूंद जनित में आपको देखेंगे कि उसको देखते हैं, पकड़ते हैं, निकालते हैं तो हल्के हल्के फफूंद से आपको नजर आएगा है। तो इस बीमारी को नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर इसको आप नियंत्रण नहीं करेंगे तो आपकी फसल बहुत ही नुकसान करेगी। जीवाणु उगठा रोग, इस रोग के कारण तने पर जमीन की सतह के पास जलसिक्त धब्बे या पतली लंबी धारियां दिखाई देती हैं। प्रभावित तना व प्रकंद चिपचिपा हो जाते हैं तथा उनसे दुर्गंध आती है। तने को आसानी से खींचकर प्रकंद से अलग किया जा सकता है। यदि प्रभावित प्रकंद के एक छोटे टुकड़े को साफ पानी में थोड़ी देर रखें तो पानी का रंग गंदला या दूधिया हो जाता है। तो ये दोनों की अलग अलग पहचान रहती है और इनको नियंत्रण करना भी अलग अलग ही तरीका रहता है, जिसमें अपन फफूंद जनित अगर नियंत्रण करना चाहेंगे तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहता है कि जहां आपकी फसल लगी है उसमें अगर ये प्रारंभिक अवस्था में आ गई तो उस पौधे को आप निकाल के अलग कर दीजिए और वहां की कोशिश करें कि कुछ मिट्टी भी उस पौधे के साथ निकाल के उसको अलग कर दें। तो वो उस जगह की मिट्टी अगर अलग हो जाती है, पौधा अलग हो जाता है तो उसको फैलने की संभावना कम होती है। उसके बाद अपने को उसमें डेंचिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है और डेंचिंग करने के लिए अपनी जो रिडोमिल नाम की दवा आती है उसकी 1 ml दवा या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम की दवा आती है उसकी 1 ml दवा का अपन घोल बना के उस जगह को बढ़िया से उसको स्प्रे करेंगे तो अपना अच्छे से उसका नियंत्रण हो सकता है। उसके बाद जो अपने पौधे बचे हैं उन पे भी इसी घोल को अपने को स्प्रे कर देना। अब आपकी बात आती है कि अगर ये रोग बार बार फैल रहा है आपके खेत में या इसकी संभावना अधिक है, इसको अपने को शुरू से ही इसका निदान करना आवश्यक। इसके लिए जो अपन बीज ले रहे हैं वो विश्वसनीय संस्था से खरीदना चाहिए, जहां अपने को पता हो कि ये बेकार बीज ना मिलेगा। दूसरी चीज़ आती है उपचारित करना। इस बीज को लेने के बाद अपने को बाविस्टीन नामक दवाई आती है, उससे उपचारित कर लेना चाहिए। उसकी 2 से 2.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिला के उसको 10 मिनट तक अपने घोल में डाले रहें, उसके बाद उपचारित करके लगाएं। और ये भी ध्यान रखें कि अपने खेत में अगर ये बार बार रोग आ रहा है तो कोशिश करें कि फसल चक्र अपनाएं कि उस खेत में आप ये चीज़ ना लगाएं। इसके साथ ही अब आपकी आती है बैक्टीरिया से जो फैलती है वो भी यही बीमारी है, लेकिन उसके लिए अपने को दूसरी दवा का उपयोग करना चाहिए। यदि जीवाणु म्लानी रोग का प्रकोप होता है तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम दवा का प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। प्रकंदों को उठे हुए मेढ़ों पर लगाना चाहिए ताकि जमे हुए पानी से प्रकंद व्याधित ना हो। खेत को साफ सुथरा रखना चाहिए तथा बुवाई के समय पौधों के बीच उचित दूरी रखनी चाहिए। रोग ग्रसित पौधों को प्रकंद सहित उखाड़कर नष्ट कर दें तथा उस स्थान की मिट्टी को ट्राइकोडर्मा हर्जियानाम 8 से 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल से तर कर दें। तो मृदा उपचार के लिए आपकी जो दवा आती है ट्राइकोडर्मा नाम की दवा जो आती है,
1 किलो दवा लेके आप 20 से 25 किलो वर्मी कंपोस्ट खाद या पका हुआ गोबर का खाद है उसमें आप शाम को मिला के रख दीजिए और सुबह अपने पूरे खेत में छींट दीजिए। उसके बाद आप एक बार जुताई कर देंगे तो वो आपके खेत में पूरी तरह से मिल जाती है। तो जो अपने रोग फैलाने वाले स्पोर रहते हैं वो उसके कारण मर जाते हैं, तो आपकी फसल में वो रोग नहीं होता है। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव कीरुआ, जिला भरतपुर के शिवांश सिंह ने। आपने तोरिया की उन्नत किस्में और बुआई तकनीक के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, अभी आप देख रहे हैं कि खरीफ के बाद रबी का सीजन आ रहा है, तो और हमारे भाई पूरे देश भर में तिलहनी का भी खेती करते हैं और तिलहनी से भी अच्छी आमदनी हमारे किसान भाई लेते हैं। तिलहनी में सबसे पहले हमारे किसान भाई तोरी की खेती करते हैं और तोरी की खेती वैसे ज़मीन पर जो पहले खेत खाली हो जाता है खरीफ सीजन में, या जो पड़ती रह जाता है, बैरन रह जाता है, जिसमें किसी तरह का खरीफ में खेती नहीं कर पाते हैं, तो वैसे ज़मीन का भी हमारे किसान भाई उपयोग करते हैं। दोमट मिट्टी हो, रेतीली मिट्टी हो, बलुई मिट्टी, सभी इस तरह के लगभग सभी तरह के मिट्टी में तोरी की खेती की जाती है। और लेकिन दोमट और रेतीली मिट्टी, जो बलुई दोमट होती है या रेतीली, उसमें इसका खेती बहुत उपयुक्त होता है, जिसमें जीवाश्म की मात्रा पर्याप्त होती है। खेत की तैयारी पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगवाएं, जिससे भूमि में नमी की कमी न हो और मिट्टी भुरभुरी हो जाए। और पहली जुताई के समय ही कंपोस्ट का प्रबंधन करेंगे। जो भी सरी गली आपका जो फार्म यार्ड मेन्योर है या कंपोस्ट है, तो उसका आप प्रयोग आप करेंगे 100 से 125 कुंटल प्रति हेक्टेयर के दर से उसमें खेत में पहली जुताई करेंगे। और अंतिम जुताई जब किसान भाई करते हैं तो उसमें 60 केजी नेत्रजन, 40 केजी फास्फोरस और 40 किलो पोटास देके आप इसका खेती करेंगे। कि सल्फर युक्त जो आपका फास्फेट होता है उसका प्रयोग करेंगे, तो खास करके तिलहनी फसल के लिए काफी लाभदायक होता है। नत्रजन की आधी मात्रा एवं फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय देवें। शेष नत्रजन की आधी मात्रा प्रथम सिंचाई के साथ खड़ी फसल में प्रयोग करें। असिंचित क्षेत्र में 20 किलोग्राम नत्रजन और 10 किलोग्राम फास्फोरस बुआई के समय देना चाहिए। तोरी का रिकमेंडेशन है, कई बड़े प्रभेद है, सबका अलग अलग है। किसी का 12 कुंटल है, किसी का 10 कुंटल है, किसी का 11 कुंटल, सबका अलग अलग है। RUTS 17 जो है ये अच्छी प्रभेद है और इसका 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन क्षमता। और ये जो किसान भाई है मात्र 80 से 90 दिन की प्रभेद है और इसमें तेल का भी मात्रा काफ़ी है। 43% यानी 43% इसमें तेल की मात्रा है, तो इसका भी किसान भाई आप चयन कर सकते हैं। उसके बाद भवानी एक प्रभेद है, तो वो भी आप कर सकते हैं। भवानी जो है 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर उसका उत्पादन क्षमता है और ये 90 दिन की प्रभेद है और ये 40% इसमें तेल की मात्रा होता है। और पंचाली एक प्रभेद है, पंचाली जो है 11 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन क्षमता है किसान भाई। इसी हिसाब से 90 से 105 दिन की है और इसमें 40% इसमें भी तेल की मात्रा है। RT 303 वेराइटी है, ये भी बहुत अच्छी प्रभेद है, 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन क्षमता है और 95 से 100 दिन का ये प्रभेद है। तो इसके लिए किसान भाई सीड रेट जो है 5 किलो प्रति हेक्टेयर होता है। आप 5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपना रकबा देखिए, उसके हिसाब से आप इसमें बीज का जो प्रभेद है उसका चयन कर लेंगे और
जहाँ भी ये प्रभेद मिले आप रजिस्टर्ड जो दुकान होता है वहाँ से आप खरीदेंगे तो आपको ठगाने की चांस कम होगी। बुआई विधि और दूरी। पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखते हुए कतारों में 5 सेंटीमीटर गहरा बीज बोएं। कतार से कतार के बीज की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। असिंचित क्षेत्र में बीज की गहराई नमी के अनुसार रखें। तो इस तरह से किसान भाई आप ये तोरी का खेती करेंगे तो उत्पादन बढ़िया मिलेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। पर कुछ कुत्तों का एक स्पाइरल स्लाइड पर मजे करने का वीडियो